तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 की शर्मा गेस्ट पेपर के, ठीक है, जो हम लोग का सेकंड टर्म हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला 2 मार्क्स की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है, जो 2 मार्क्स आपका जो मिलने वाला एग्जाम में उसकी जितने भी प्रश्न हैं आज देखने वाले हैं। देखिए आपका जो मॉडल सेट है उसमें हर मॉडल सेट में आपका जो 2 अंक वाले प्रश्न है वो साथ साथ दिए हुए, यानी 7 5 35 35 तो आपको करना ही करना है और चैप्टर बाय चैप्टर शर्मा गेस्ट में आपको करना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स का जितने भी प्रश्न है आपको 2 वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखे तो जाके देख लें, ये आपका जो है दूसरा वीडियो है, ठीक है। दूसरा वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोराबंदर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी के माता पिता का जो नाम है वो क्या है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का माता और पिता का क्या नाम है। तो देखिए माता का नाम क्या है पुतलीबाई और पिता का नाम क्या है करमचंद्र गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब और क्यों गए थे, ठीक है। देखिए एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे और कब गए थे 1893 ईस्वी में। और आपसे ये भी पूछा जाएगा जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी। देखिए तुर्की में अंग्रेजों के बीच अन्यायपूर्ण रवैये के विरुद्ध में क्या किए कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया, ठीक है। चलिए ये आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स से आपके जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। आपका और भी वीडियो आने वाला है इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए स्पेशल वीडियो रहेंगे, ठीक है। उसमें आप जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सभी को आपका कराया जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप देखें और अगला वीडियो भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न देख लेते हैं। भारत में गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसके उद्घाटन के समय पे हुआ था। और उसका उद्घाटन जब हुआ था 1916 में हुआ था। यहाँ जो इसका आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है। 1916 में उद्घाटन हुआ था। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन 1916 में होता। जो 15 जी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में लौटे कहा इंडिया, ठीक है। और 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी को वहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 1916 1922 जो आपका है ये रॉन्ग आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा रहा है यहाँ पे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ और कब किया था, ठीक है। जो आपको पूछा रहा है कि गांधी जी ने जब सत्याग्रह चलाया था पहला प्रयोग कहाँ किया था और कब किया था। देखिए चंपारण में किया था और कब किया था 1917 में किया था, ठीक है। जो आपका जो यहाँ पे जो हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय उसके 1 साल बाद 1917 में चंपारण वाला सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। याद रखिएगा। भारत के गृह शासन मतलब होम रूल आंदोलन के 2 मुख्य नेताओं के नाम लिखे। तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है आपसे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु का नाम। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। देखिए अभी बताया मैंने कि 1915 में वो वापस लौटे थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो देखिए ये 1905 में हुआ था, ठीक है। जो बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ था वो कब हुआ था 1905 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 उसी टाइम पे रोलैक्ट एक्ट चलाया गया था और बहुत सारे कानून ऐसे चलाए गए थे। काला कानून रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। काला कानून किसे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया जो रोलैक्ट एक्ट उसको काला कानून कहा गया है, ठीक है। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की 1920 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। देखिए 1920 में आंदोलन आरंभ किया था, 1922 तक चला। और गांधी जी ने जो ये आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, गांधी जी को इसको रोकना पड़ा, ठीक है। चोरी चारा हत्याकांड जो चोरी चारा कांड हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो 15 जनवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के चलते ही चोरी चोरा हत्याकांड उसी टाइम पे हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। तो 1 जनवरी 1922 को इलाहाबाद में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया तथा
यह कब से कब तक चला? देखिए क्या पूछा कि असहयोग जो आंदोलन है, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था और ये कब से कब तक चला था, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है? यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि चोरी चारा कांड कब कब और कहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो 15 जनवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा गांव में हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगली ओर देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो अगला प्रश्न आपका है क्या है कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दांडी यात्रा था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया? देखिए दांडी यात्रा जब हुआ था तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा आप लोग। स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन था? जो स्वराज पार्टी उसका संस्थापक कौन था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। गांधी जी जो गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून को कब भंग किया, यानी कब समाप्त किया? यह भंग किया 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया? तो जो लोहार है, ठीक है, लोहार अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, सॉरी लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है, गांधी जी के बाद जो 1857 के बाद जो आपको विभाजन वाला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर से, ठीक है, तो उसका भी जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देश विभाजन के लिए उत्तरदायी के कारणों का वर्णन करें। तो आपका ये जो 5 मार्क्स वाले प्रश्न है, ठीक है, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले प्रश्न, तो इसको हम लोग ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है। जो आपका 2 मार्क्स जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको ही सिर्फ ध्यान में देना है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे गया, ठीक है, किसे है? ए ओ ह्यूम को दिया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किस वर्ष हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो 1940 में। पाकिस्तान के विचार के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? सीधा कार्रवाई की धमकी किसने दी? ठीक है, सीधा जो कार्रवाई है उसका जो धमकी दिया था किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य कौन थे? ठीक है, तो आपका यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा पेसिक लॉरेंस और सर स्टॉफेट क्रिप्स एवं एपी अलेक्जेंडर, इतना आपको याद रखना है। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना के परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा कि भारत के विभाजित करने के माउंटबेटन की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो इस संविधान सभा का गठन के बारे में ये क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखे। जो संविधान सभा के जो 4 सदस्य हैं उनके नाम लिखने को आपको बोला जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के 2 महिला सदस्य के नाम बताएं। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गा बाई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारत को कब गणतंत्र दिवस घोषित किया गया? जो भारत का जो कब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस जो है कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। हर साल हम लोग जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है, श्री राजगोपालाचार्य, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल।
भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ? तो 1948। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस प्रस्ताव को पेश किया? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? ये कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ठीक है, 1946, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको इतना क्वेश्चन ध्यान में रखना है, याद रखना है। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स जो आपका क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन के साथ।